चलिए, तो आज का टॉपिक है हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का समरी देखने वाले हैं हम लोग। तो इसलिए ध्यान से समरी को पढ़िएगा। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से समझोगे तो आराम से उसको लिख भी पाओगे। एक एक वर्ड को ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। तो सबसे पहला है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एशे रिटन बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये क्या है, तो बोलेंगे एक निबंध है। और साथ में इसमें एक और चीज़ ऐड कर देना है ये कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी के द्वारा एक लिखा गया बुक है जिसको बोलते हैं हम लोग द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। तो हम लोग आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव सेशन में उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द मेन वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश टू लिबरेट इंडिया। उन्होंने भारत की आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, है ना, अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के खिलाफ, टू लिबरेट इंडिया मतलब भारत को आज़ादी दिलाने में अंग्रेज़ों के खिलाफ ट्रूथ और नॉन वायलेंस मतलब सच्चाई और अहिंसा को एक मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। मतलब ट्रुथ मतलब हो गया सत्य, नॉन वायलेंस मतलब हो गया अहिंसा। ये दोनों का यूज़ करके हम लोग ब्रिटिश को क्या किए थे, इंडिया से भगा दिए थे, एक हथियार की तरह यूज़ किए और वह सफलतापूर्वक यूज़ किया गया। फिर नेक्स्ट है, इन दिस एसे, इस निबंध में महात्मा गांधी एक्सप्रेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस एसे में महात्मा गांधी जो है इंडियन सिविलाइजेशन मतलब हो गया भारतीय सभ्यता की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता को व्यक्त किए हैं। एक्सप्रेसेस मतलब होता है व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस निबंध में महात्मा गांधी जो है इंडियन सिविलाइजेशन की विशेषता को व्यक्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, ही बिलीव्स डेट, उनका मानना था, वह मानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़ यूनिक, इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये अनूठा है, यूनिक है, अद्भुत है। एंड द सिविलाइजेशन डेट इंडिया हैज़ डेवलप्ड इज़ अनबीटेबल, और इंडिया में जो सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ है, इंडिया में जो सभ्यता डेवलप हुआ है, डेवलप मतलब विकसित हुआ है, वो अनबीटेबल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अपराजय है। अपराजय मतलब उसको हराया नहीं जा सकता है। गांधी जी मेक्स अ क्लियर कंपैरिजन बिटवीन अस वेस्टर्न एंड इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमको क्लियरली पता चलता है कि गांधी जी जो है, जो हम इंडियन सिविलाइजेशन है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, दोनों के बीच में क्लियर कंपैरिजन मतलब तुलना किए हुए हैं। स्पष्ट रूप से तुलना करते हुए बहुत सारी बातों को क्लियर करते हैं कि विच वन ऑफ द बेस्ट, और कौन सा बेस्ट है। और ऐसा नहीं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वो ख़राब मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं क्या कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न के लिए अच्छा है, इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन के लिए अच्छा है। बट अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अच्छी बातें लिखी हुई है तो वो हम इंडियन सिविलाइजेशन में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी सिविलाइजेशन अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम जो अपनी सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते हुए इंडियन सिविलाइजेशन को भूलना ये बिल्कुल गलत बात है। फिर आगे है, ही सेज डेट, वह कहते हैं डेट इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल वैल्यू ऑफ लाइफ। वह कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिक मूल्यों, नैतिक मूल्य मतलब हम लोग घर में कैसे रहते हैं, क्या व्यवहार है, इन सभी बातों को ऊपर उठाती है। एलिवेट मतलब होता है ऊपर उठाना, तो जीवन के नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने का काम करती है। इंडियन सिविलाइजेशन का बात बोल रहे हैं। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स वेर सेटिस्फाइड, हमारे पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज जो थे काफ़ी सेटिस्फाइड थे, काफ़ी संतुष्ट थे, हैप्पी खुश थे, इवन लिविंग इन द स्मॉल विलेज। मतलब अगर समझिएगा कि अगर वो छोटे से गांव में भी रहते थे तो गांव में वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, सेटिस्फाइड थे, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू लग्जरी एंड फिजिकल प्लेजर। क्योंकि वे जो फिजिकल प्लेजर मतलब शारीरिक सुख है या फिर जो लग्जरी है, लग्जरी मतलब जो विलासिता पूर्ण जीवन है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। ठीक है, तो अनुचित महत्व नहीं दिया करते थे उस टाइम में। गांधी जी बिलीव डेट, गांधी जी मानते हैं फिजिकल कंफर्ट एंड लग्जरी टू अ सर्टन लेवल इज़ फाइन। मतलब सभी को आराम चाहिए, सभी को शानो शौकत चाहिए। लग्जरी मतलब शानो शौकत हो जाएगा, फिजिकल कंफर्ट मतलब हो गया क्या कि शारीरिक आराम चाहिए होता है। तो ये एक लेवल तक ठीक है, मतलब चल सकता है उतना, बट वी शुड नॉट गेट यूज टू देम। लेकिन अगर वो चीज़ मेरे पास नहीं तो हम उसके आदी नहीं बनना चाहिए। मतलब उसका एक बोल सकते हैं आप कि
आदत नहीं लगना चाहिए उसका। अगर वो चीज़ ना भी रहे तो भी आपका बॉडी जो है, तो भी आपका जो मन है वो हर एक कंडीशन में खुश रह सके, ऐसे अपने आप को बनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं क्या है कि घर में एसी नहीं है तो फिर परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे है इन द एशे, इस निबंध में गांधी जी नेवर प्रिजुडाइज्ड अबाउट अदर सिविलाइजेशन। हम बार बार बोले थे तभी कि इस एशे में कहीं पे भी गांधी जी ये नहीं बताते कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ख़राब है, ठीक है, वे बहुत गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। पूर्वाग्राही नहीं है, पूर्वाग्राही मतलब ये प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्राही नहीं है गांधी जी इसमें। बस ये बोल रहे हैं क्या कि आप जिस सिविलाइजेशन को मान रहे हो बहुत अच्छा है, बट ऐसे सिविलाइजेशन को मत मानिए जिससे कि आप जिस सिविलाइजेशन को मान रहे हो वो आपका अपना जो सिविलाइजेशन है उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है वही खतरे में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ही एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन विथ इंडियन सिविलाइजेशन। और उन्होंने बोलते हैं क्या कि वह एम्फेसाइज मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। तो वे जोड़ देते हैं, वे बताते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का उसका इंटीग्रेशन मतलब क्या कि एकीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकीकरण मतलब जो अच्छी बातें, बेस्ट थिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो अच्छी बातें उनका इंडियन सिविलाइजेशन के साथ बेशक एकीकरण कीजिए, बेशक मानिए, लेकिन जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है जो बातें उनको बिल्कुल भी मत मानिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज अ पाथ, सिविलाइजेशन एक रास्ता है डेट लीड्स द पीपल ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स द ड्यूटी। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता एक रास्ता है जो कि लोगों को, किसी देश में रह रहे लोगों को उसकी ड्यूटी बताती है, उसके कर्तव्य को बताती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गांधी जी आगे मेंशन करते हैं, सम्मिलित करते हैं सम फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के कुछ फीचर को मेंशन करते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जैसे कि सादा जीवन, उच्च विचार, लिव एंड लेट लिव मतलब जियो और जीने दें, इन सभी बातों को बहुत ज़्यादा ही मेंशन करते हैं। ये सब फीचर है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ही पॉइंट्स टू मोरल एलिवेशन एंड सेल्फ सेटिस्फिकेशन एज ट्रू हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड। वो बोलते हैं कि कोई भी जो मानव है वो मानव का मैक्सिमम, मानव जो है वो बेसिकली अपने आप को आत्मसंतुष्ट करे, अपने नैतिक उत्थान का कार्य करे। मोरल एलिवेशन मतलब नैतिक उत्थान का कार्य करे। सेल्फ सेटिस्फिकेशन मतलब हो गया कि अपने आप को संतुष्ट करे, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो सकता है कि वह खुश रह सकता है और सभी मानव जगत भी पूरी तरह से खुश रहेगा। ही बिलीव्स डैट, वह मानते हैं कि द ह्यूमन माइंड इज़ लाइक अ रेस्टलेस बर्ड। हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है वह एक रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन चिड़िया है, विच इज़ ऑलवेज अनस्टेबल, जो कि कभी भी स्थिर नहीं रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है इधर उधर की बातें। इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, हमारा जो ब्रेन है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। ही ऑल्सो बॉयकट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। और साथ साथ उन्होंने कहा है, किन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ मतलब क्या, धन का काफ़ी अधिक संचय करना। अगर आपका जो परिवार है अगर वह 5,000 रुपये में आराम से सर्वाइव कर रहा है तो हम वहाँ पे 5 लाख रुपये संचय करना, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा धन आएगा आप उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ खोते चले जाओगे। तो इसके अनुसार मतलब गांधी जी के अनुसार का कहना, गांधी जी के अनुसार ये कहना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन दिस एशे, इस एशे में गांधी जी रिफ्यूजेस टू इमिटेट मतलब होता है नकल करना, है ना, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ब्लाइंडली। मतलब ये बोल रहे हैं क्या कि इस एशे में, इस निबंध में गांधी जी मना करते हैं क्या कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अंधे तरीके से, एकदम अंधाधुन, मतलब जो आया यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अंधाधुन नकल नहीं करना। नकल करना है बट जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अच्छी बातें हैं उनको नकल करना है। ही सेज डैट, वह कहते हैं that it is the duty of every Indian to follow the high ideals of Indian civilization। वे कहते हैं क्या कि यह हमारी प्रत्येक भारतीयों की ड्यूटी है कि वो भारतीय सभ्यताओं के ऊंचे आदर्शों का क्या करे, पालन करे, ऊंचे आदर्शों को फॉलो करे, ठीक है। तो ये आपका टोटल जितना भी हम बताएं, ये टोटल आपका समरी था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, बाय।